हमारे जो सारे एक सेंटिमेंटल कनेक्शन है सिंधु के साथ, लेकिन उनको कौन समझाए? तो उनको समझाने के लिए मुझे आज उर्दू में बात करनी होगी। किनको? उनको जो सिंधु और सिंध का थ्रो आउट इस्तेसाल करते आए हैं, वो लोग जो हमारे साथ जो है वो जुड़ते हैं, मिलते हैं, क्योंकि सिंध के हवाले से, जो सिंधु के केस के हवाले से जो मेजर एक रॉन्ग परसेप्शन है वो ये है कि ये सिर्फ सिंधियों का मसला है। मैं असल में इसलिए उर्दू में बात करना चाहता हूं, इस ऐवान से इसलिए मुखातिब उर्दू में होना चाहता हूं कि भाई ये सिंधियों का मसला नहीं है, ये एक पूरी सिविलाइजेशन का इशू है, ये सिविलाइजेशन का मसला है। यू आर गना मेक अ होल इंटायर सिविलाइजेशन डेड। 8000 साल सिविलाइजेशन को आप दफन करने जा रहे हैं, हजारों साल का तसलसल आप दफन करने जा रहे हैं और करते हुए आ रहे हैं। और इस हवाले से हम जो ये केस आप सब एक एक फर्द जो है, जिस हवाले से मैं आपको लोगों को हकीकतें बताऊंगा, तो आप जितने लोगों से जुड़ेंगे, मैं आपको आज को सिर्फ ये पॉइंट्स बताऊंगा कि क्या ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं, क्या ऐसे बुलेट्स हैं जो कि हमें शॉर्ट्स में पता होने चाहिए कि भाई इंडस डेल्टा, इंडस, ये सिर्फ और सिर्फ हम गरीबों का इशू नहीं है। आप हमारा इस्तेसाल सालों से करते आ रहे हैं। ये पहले तो एक दरिया का मसला है, ये आप इंडस से जुड़ी जितनी भी एक वो है मासेस हैं, जो पर्सन्स हैं, ये उनका मसला है। और दूसरा ये इंडस बेसिन, इंडस सिविलाइजेशन का मसला है। आप एक पूरी मतलब लिविंग इंडस को दफन करने जा रहे हैं। मतलब आपको मैं बता दूं, शुरू से मेरा टॉपिक यही है कि सोशो पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट्स। तो सोशो पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट्स में सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं वो है मिसट्रस्ट का। बल सिंध जो है, ये मसला क्यों मैं अभी आप इस प्रोग्राम से पहले डॉक्टर हसन अब्बास के साथ मैं एक डिटेल्ड प्रोग्राम करके आ रहा हूं, हुसैन बख्श साहब के साथ। भाई ये क्या लोग हैं, क्या लोग हैं भाई ये। इन्होंने मुझे 2 सेंचुरीज की तारीख बताई, 200 साल की तारीख बताई कि ये कैनाल सिस्टम कब से आया और कब से हमारे साथ ये इशू चलता हुआ आ रहा है। 1839 से, हसन अब्बास ने बताया 1839 से जब रंजीत सिंह को 1849 से जब रंजीत सिंह को इन्होंने हराया, तो ये कैनाल सिस्टम पहले तो इन्होंने इसलिए बनाया कि जो ऑर्गेनाइज आर्मी थी पंजाब की मिलिट्री, उनको कन्वर्ट कर सकें फ्रॉम सोल्जर टू फार्मर। तो ये इस तरह से उसके बाद जो है ये इन्होंने कैनाल सिस्टम दूसरा जो बनाया 1857 में, इनके जो अलाइज थे उनको मरासलात देने के लिए, उनको थ्रू आउट जो है वो चीजें देने के लिए चले हैं, हमें उस पर भी कोई इशू नहीं है। लेकिन मसला मिसट्रस्ट का कहां से शुरू होता है? 1945 के अकार्ड से शुरू होता है। थल कैनाल जो है, BN रॉय साहब की कमीशन, हुसैन बख्श ने बताया कि उन्होंने जो थल कैनाल का कमांड एरिया की कमांड थी वो 700 क्यूसिक थी, और 700 क्यूसिक भी सिंध को यह बता के किया गया कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ फिलट्स के सूरत में बहाई जाएगी। और इस पे बहुत एक्शन लिया 1945 के कमीशन ने। लेकिन वो आपको मैं अभी कैनाल बताऊं, उसका आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि अभी जो ग्रेटर थल कैनाल है उसकी जो कैपेसिटी है वो 22,000 क्यूसिक्स है। मतलब ये मिसट्रस्ट, हम एक फेडरेटिंग समझ लें, एक वो है यूनिटरीज हैं, वी आर द फेडरेटिंग यूनिटरीज। और उसमें जितना आपने मिसट्रस्ट और एक यूनिट का इस्तेसाल कर करके हर मसले को आपने दोबारा ये बताया है कि भाई ये मसला सिंधियों का मसला है। भाई ये सिंधियों का मसला नहीं है, ये इस सिंध से जुड़ी एक पूरी तारीख का मसला है। आप दफन कर रहे हैं पूरी सिविलाइजेशन को। अच्छा, मैं दूसरा बता दूं अभी इस तरह से, अब क्योंकि ये ग्रेटर थल कैनाल का मैंने आपको इसलिए बताया कि
इसका जो एक प्लान में लाया गया है चुबारा, और उसके बाद इसका थर्ड फेज है, वो जो 700 क्यूसेक से शुरू हुआ था केनाल, वो 22,000 का भी ले रहा है पानी, और उसके बाद थर्ड फेज में उसको 19 लाख जो है जमीन आबाद की जाएगी। ये थल केनाल है एक। दूसरा आलमिया चश्मा झेलम लिंक केनाल, चश्मा झेलम लिंक केनाल। अच्छा, ये बात खत्म हुई 54 तक, 1 यूनिट तक। मैं आपको दूसरा बता दूं, मतलब मैं हैरान हूं कि ये बात इनको समझ क्यों नहीं आती। अच्छा, फिर हमारी बात इस पे हुई कि भाई ये जो इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी हुआ, तो उन्होंने बताया कि ये भाई इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं था, ये थ्रू आउट पंजाब और सिंध के बीच में एक ट्रीटी था। फिर अच्छा, लॉरा कौन सा, मतलब उनको लॉलीपॉप कौन सा लिया गया भाई? उन्होंने बताया, एक मिनिस्टर था 53 में, वो डिटेल में साहब शायद हुसैन बख्श साहब को बता दें, उन्होंने बताया कि इंडिया जो है हमें 3 दरिया बल्कि 2 दरिया जो है सिर्फ चनाब लेने के लिए वो मिन्नतें कर रहा था हमारी, क्योंकि एक वायलेशन की थी जो पाकिस्तान में उनको डर था कि ये इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस में चले जाएंगे, तो इसी वजह से उनको ये था कि हम किसी न किसी तरह से पाकिस्तान को टेबल पे लाएं। तो उसके बाद उनको झांसा किया था कि यही डॉलर का वर्ल्ड बैंक ने मेडिएट किया, और मैं अभी आपको पढ़ रहा हूं 62 बिलियन डॉलर जो है 58 में इनको पैसा मिला। ये जो नशा है ना, डॉलर का नशा, इस डॉलर के नशे के पीछे लग के इन्होंने जो लोगों का इस्तेसाल, मोरल डिक्लाइन किया है, और इस तरह से इनको ये सिस्टम है पूरा, कमीशन माफिया है पूरी, ब्यूरोक्रेटिक कमीशन माफिया इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर वायलेटिंग द बेसिक राइट्स ऑफ द पीपल। मैं आपको ये बता दूं। अच्छा, डॉलर माफिया, 62 बिलियन डॉलर इनको दिए वर्ल्ड बैंक ने। जब इनको पता चला कि यार ये तो 62 बिलियन डॉलर, अच्छा वो देने किसको हैं? हमें देने हैं वो पैसे। थर्ड जनरेशन को आप 62 बिलियन डॉलर वाली जो रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, वो पढ़ ले। उनको अदायगी कब है? अदायगी 3 जनरेशन के बाद होगी। उन्होंने कहा कि यार हम तो मौजें कर लें, बाकी देते रहेंगे, आगे आ जाए कर्जा। उन्होंने इस कर्जे के चक्कर में 3 मेजर दरिया उन्होंने दे दिए, कुछ भी नहीं था इनका। इतना लिविंग रनिंग इंडस रिवर सिस्टम था कि इंडिया हैरान रह गया कि यार ये कर क्या रहे हैं। अच्छा सुने, वो जो आपने पैक्ट था जो वो हुआ था इंडस ट्रीटी का, वो पैक्ट नहीं था। जब इन्होंने ग्रांट लिखी थी इनके लिए बनाने के लिए जो है, उनके पीछे एक एनेक्सचर था। अगर कोई एक्सपर्ट्स बैठे होंगे, एक रिपोर्ट बनती है ग्रांट की, उसके पीछे एक डॉक्यूमेंट लगता है एनेक्सचर। वो एनेक्सचर था, वो पैक्ट नहीं था इंडस इंटरनेशनल उसका। अच्छा सुने आगे बात। इस डॉलर के झांसे ने उनको इतना अंधा कर दिया कि 1962 में इंडिया को जब डैम बनाने की जरूरत पड़ी, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उनको कहा कि भाई ये तो आपकी ट्रीटी है पाकिस्तान के साथ। उन्होंने कहा ये ट्रीटी नहीं है, ये हमारा पैक्ट है। इंडिया ने वहां जाके कोर्ट में ये डॉक्यूमेंट जब पेश हुआ, तो ये इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी बन गया। तो मसला वहां से शुरू है कि इनको एक ही नशा है, डॉलर का नशा। और डॉलर के नशे में हम सारे लोगों को इतना मिस कॉन्सेप्ट किया जाता है, इतना मिस गाइड किया जाता है कि आपकी सोच है। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी पे आगे आते हैं। मिसट्रस्ट की बात कर रहा हूं मैं। चश्मा झेलम लिंक केनाल इन्होंने क्या बनाया था? फिलट केनाल बनाया था। उसकी मैं आपको अभी कैपेसिटी बताऊं, जो दूसरा प्रोजेक्ट है इसमें चश्मा वाला, उसमें 0.8 मिलियन मतलब 8 लाख का दूसरा इस केनाल वाले प्रोजेक्ट, जो अभी 6 केनाल है, इसमें दूसरा प्रोजेक्ट है इनका। मैं आपको कैपेसिटी गिनवा रहा हूं, बाद में बता रहा हूं। अच्छा, उसके बाद ये चश्मा झेलम लिंक केनाल पे जब इनको पता लगा कि इंडिया ने डैम बनाने शुरू कर दिए हैं, तो 70s के जमाने में गवर्नर जो 2 थे प्रोविंशियल, इंटर प्रोविंशियल कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए उन्होंने एक पैक्ट किया कि ये केनाल सिर्फ फ्लड के दौर में बहेगा। वो केनाल आज जो है वो पेरेनियल केनाल है, आप अंदाजा कर लें। और उसका दूसरा प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, मतलब रेगुलर केनाल है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता दूं 1991 अकॉर्ड,
वाटर अपार्टमेंट अकार्ड, बाकी पॉलिटिकल तो सारी चीजें साईं बैठे हैं सारे बताएंगे आपको। वाटर अपार्टमेंट अकार्ड पे सिंध राजी नहीं था, ये भी मैं आपको बता दूं। मतलब वो बात है ना, कल हुई बात, तो वो कहते हैं कि भाई हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल आप जो लिख के देते हैं डॉक्यूमेंट वो तो हमें दे दें। पानी वाटर अपार्टमेंट अकार्ड के मुताबिक जो एक अथॉरिटी वजूद में आई 1992 में, उसका नाम है इरसा, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के मुताबिक पानी जो हमें मिलना चाहिए वो है अराउंड तकरीबन 41 या 45 मिलियन एकड़ फुट के हिसाब से पानी है, और उसके मुताबिक जो इंडस बेसिन प्रोड्यूस करता है वो है 114 मिलियन एकड़ फुट पानी। उसमें से हमारा जो हिस्सा था वो तकरीबन इसके अराउंड था। तो हिस्ट्री उठा के देख लें, फिर ग्रेटर थल कैनाल आया, जिसके बाद जो है वो सिंध उठ के खड़ी हुई, वो कैनाल भी रेगुलर कैनाल्स में बहाया गया। ये मिसट्रस्ट की हिस्ट्री है, ये एक इंटर प्रोविंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स की हिस्ट्री है। और हमें पढ़ाया क्या जाता है, भाई ये पानी जाया होता है। मैं अभी इससे बात आ रहा हूं, ये पानी जाया होता है। ये जो लफ्ज है ना जाया होना, मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, मतलब इंडस डेल्टा, जो इंडस डीप इंडस इंडियन ओशियंस में दो बड़ी डेल्टाज हैं इंडियन जो है, एक है आपका ब्रह्मपुत्रा गैंग्स डेल्टा, ब्रह्मपुत्रा गैंग्स डेल्टा जो गंगा का डेल्टा है, और उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट डेल्टा है वो है इंडस डेल्टा। सेकंड लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द इंडियन डीप ओशन आपके पास है, और आपका पानी जाया हो रहा है। मतलब क्या लॉजिक है, व्हाट परसेप्शन यू आर गन मेक। और क्योंकि वो सिंध में इसलिए पानी जाया हो रहा है, अगर वो पंजाब में होता तो पानी जाया नहीं होता। मतलब आपको, अच्छा मैं आपको बता दूं, अभी भी मैं अभी IUCN जो है वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मैरीन जो है उनकी रिपोर्ट पढ़ के आ रहा हूं, और डॉक्टर हसन ने भी ये बताई कि 96% जो है 96% जो है पल्ला और बाकी जो वो है उनकी जो हैबिटेट्स वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो IUCN को इस पे बड़े कंसर्न्स हैं। डॉक्टर हसन ने भी हमें ये बात बताई, और उन्होंने ये कहा कि ये शायद और शायद ये केस जो है वो मेजर लेवल पे इसलिए उठे क्योंकि उनके पास अभी रिसेंटली 60s में एक अरल सी है जो सेंट्रल एशिया में पैसिफिक ओशियन, वो सॉरी सेंट्रल एशिया में हुआ है। तो साल्टी जो ड्यून्स और साल्टी डेट्स की वजह से उनको ये खतरा है कि इन्होंने जो इंडस डेल्टा का जो साइट है वो बिल्कुल उससे रिजेंबलिंग करता है इन अ सेंस ऑफ द मिनरल्स एंड साल्टी जो उनकी कंपोजिशन है। अगर यहाँ पे ड्राइनेस आएगी तो हमारा अलमिया वही होगा जो इन सेंट्रल एशियंस की बात हुई थी। वहां पे 70 स्क्वायर किलोमीटर्स में जो है आपकी एक इंसानी बड़ा अलमिया हो चुका है। ये साईं बैठे हुए हुसैन बख्श वो शायद बताएंगे आपको। तो हमारे पास जो सेकंड लार्जेस्ट डेल्टा है इंडस डेल्टा, वो भले खत्म हो जाए क्योंकि इनके लिए पानी जो है वहां ज्यादा हो रहा है। अच्छा, ये रामसर एक्ट जो है, रामसर साइट जो है इंटरनेशनल जो है वो इंपॉर्टेंट वाटर लैंड जो है 2002 में ये इन्होंने डिक्लेयर किया था कि आपको इंडस डेल्टा को रेगुलरली 27 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है वो ईयरली देना चाहिए। ये UN की रिपोर्ट है। रामसर एक्ट जो है वो साइट है, ये रामसर साइट है। अच्छा, और उसके बाद इंडस डेल्टा का मतलब मैं इसलिए बता रहा हूं कि कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद जैसे इनका परसेप्शन ये है कि ये पानी जाया हो रहा है। और इसी जगह पर जब मैं वो बता रहा था, ब्रह्मा जो है वो पुत्रा की जो फर्स्ट लार्जेस्ट जो है वो इंडस डीप ओशन की वो है साइट है, तो वो जो है वो 67% जो है वो GDP प्रोड्यूस करती है। आज भी जो हाइड्रोजियोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि डेल्टा जो है वो ज्यूल बॉक्स होता है। ज्यूल बॉक्स समझ रहे हैं? JWELE वाला ज्वेलरीज प्रोड्यूस करता है, ज्वेलरीज प्रोड्यूस करता है। ज्वेलरी प्रोड्यूस मतलब डायमंड प्रोड्यूस करता है, जहां से आपको सोना मिलता हो, जहां पे आपकी जिंदगी जो है वो उसके साथ जुड़ी हो, जहां पे आपका सब कुछ, क्योंकि वो सिंध में। इसलिए इनके लिए जो है परसेप्शन मेकिंग ये कर रहे हैं कि ये पानी जो है वो जहां पे ज्यादा हो रहा है, मतलब वो हो रहा है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि उनको कंसर्न्स क्यों हैं।
अच्छा, इनको कंसर्न यूं है कि अभी जो रिसेंट कल मैंने वैसे बताया था रेट जो है वो इंट्रूजन रेट वो है 80 एकड़्स, लेकिन डॉक्टर हसन अब्बास ने मुझे दुरुस्त किया कि ये 80 एकड़्स नहीं है, ये 96 एकड़्स जो है पर डे इंट्रूजन रेट है, और ये IUCN तक बात पहुंच गई है। तो इसी वजह से ये बड़ा मेजर कंसर्न है कि कुछ ही सालों में ये भी इंडस डेल्टा एक बड़ा इंसानी अलमिया बन जाएगा। तो इनकी ये कंसर्न है और ये शायद रिपोर्ट भी मांग सके इनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट से। अच्छा, अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो है कैनाल्स हैं, वैसे ये पहले मिथ थी, मैं भी ऐसे समझ रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने पहले इस पे वर्किंग शुरू करना की थी कि कालाबाग डैम का जो कैपेसिटी थी पानी उठाने की वो मेरे मुताबिक 4 मिलियन एकड़ था। आज मुझे दुरुस्त जो नंबर पता चला वो 6 मिलियन एकड़ फुट पानी है कालाबाग डैम, जिसके लिए सिंध के पास एक साइड पे कालाबाग डैम था, दूसरे साइड पे सिंध की जिंदगी थी। मतलब हमने रेड लाइन नहीं, जिंदगी बनके, मतलब जिंदगी का सवाल आगे रख के जो है वो कालाबाग डैम के खिलाफ हमने जद्दोजहद की। मैं आपको बात बता दूं, ये जो 6 कैनाल्स है ना, ये खास करके चौलिस्तान और ये इनकी जो कैपेसिटी है वो 8 मिलियन एकड़ फुट है, 80 लाख एकड़ है, और 80 लाख एकड़ भी डॉक्यूमेंट्स में है। अगर ये एक्सपेंड हुए तो डबल कालाबाग डैम, मैंने जैसे कहता हूं ना, ये 2 कालाबाग डैम जितना पानी उठाएंगे ये कैनाल, 2 कालाबाग डैम। 6 मिलियन एकड़ फुट कालाबाग डैम की रिटर्न में है, और इनकी रिटर्न में क्या है 8 मिलियन एकड़ फुट पानी। तो आप अंदाजा करें, ये रिटर्न है अभी जो आप ये इनकी कैपेसिटीज पढ़ेंगे ना Q6 में। अच्छा, सवाल क्या है हम लोगों के पास, मैं आपको अभी जैसे मैंने बताया ना बुलेट्स में बताऊंगा। भाई ये इंडस डेल्टा का सवाल है, इनकी कैपेसिटी का सवाल है, हमें जस्टिफाई कर दे। मतलब हम नहीं कह रहे कि आप, कोई मुखालफत नहीं है हमारी, कोई किसी के खिलाफ बात नहीं है, हमें ये आप जस्टिफाई कर दें। 114 मिलियन एकड़ फुट पानी में आप 56 मिलियन एकड़ जो है पानी लैंड एक्वायरफायर से ले रहे हैं। आपके पास ऑलरेडी पानी डेफिसिट है, 56% जो इनका डेफिसिट चल रहा है आजकल, 56% ये ऑलरेडी डेफिसिट में जा रहे हैं। पाकिस्तान का जो टोटल 114 का मिलियन एकड़ फुट पानी है उसमें से मैं बता रहा हूं, मेरे पास एक गिलास है, जैसे साईं ने मिसाल दी, साईं कह रहे हैं कि मेरे पास एक गिलास है, पानी गिलास आधा गिलास है, 2 हिस्से वाले हैं, हम आधा आधा करेंगे, या जो है हम जस्टिफाई करेंगे कि कितनी कैपेसिटी है डिस्ट्रीब्यूशन की। लेकिन या तो ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा जो है उठा के पी लेगा, तो दूसरों की जिंदगी का सवाल है। मैं आपको दूसरा बता दूं, काबिल रिवर कुछ टाइम के बाद जो है वो आधा हो जाएगा। रीजन, अफगानिस्तान में एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, तालिबान ने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म शुरू कर दिए हैं। ये आपका इंडस पे कुछ नए डैम्स जो है वो रेगुलेट होने वाले हैं इंडिया की तरफ से, वो भी उसमें भी पानी जो है आपका 114 से तकरीबन बिलो द 100 हो जाएगा। आपके पास पानी और ही वैसे जो है वो आधा हो जाएगा। जो आपके पास ऑलरेडी डेफिसिट है वो शायद जो है 60 या 70% तक हो जाएगा। तो आपके पास जब ऑलरेडी पानी नहीं है तो हमें सिर्फ एक सादा सा आपसे सवाल है कि ऑलरेडी यू आर रनिंग आउट ऑफ द वाटर, ऑलरेडी यू आर हैविंग द डेफिसिट, वाटर सीवियर डेफिसिट, इस कैनाल के लिए आप पानी कहां से लाएंगे? हमारा सिंपल आपसे ये सवाल है कि इफ योर डेफिसिट इज गाना क्रॉसिंग द 70% एंटिसिपेटेड 2025 तक, जो कि काबिल रिवर पे पानी जब आपका रोका जाएगा, इंडिया कुछ डैम्स बनाने के बाद आपका पानी रोकेगा। हमारा एक मासूमाना सवाल है इन स्ट्रेटेजिस्ट हैं, ये स्ट्रेटेजिस्ट जो हमारे हैं, मॉडल हैं, ये इनसे ये जितने भी प्लानर्स हैं, सिंपल सा सवाल है, फ्रॉम वेयर यू आर गाना फिनिश और कंप्लीट द वाटर डेफिसिट, कहां से? उसके बाद मैं आपको दूसरा बता दूं, डेफिसिट अभी राजस्थान बैराज, राजस्थान मॉडल कैनाल जो है इंडिया ने बनाया है, $1 बिलियन उस पर खर्च हुआ है। इंडियन इकोनॉमी का $1 बिलियन उस राजस्थान कैनाल पे खर्च हुआ है, वो अब नहीं बह रहा। रीजन,
स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स। जियो स्ट्रक्चरल फॉल्ट जो है कि डिजर्ट्स में कभी भी आप कोई रेगुलर कैनाल विद इन द रेगुलर एंड 100% एफिशिएंसी नहीं ले जा सकते। तो आप मुझे बताएं, चोलिस्तान कोई बसा बसा इलाका है, वहां पे आप डिजर्ट्स में कैनाल्स ले जा रहे हैं $बिलियन खर्च करके, वो भी झांसा लगा के। मुझे बताएं कि आप उस कैनाल्स की जब जियो स्ट्रक्चरल फिजिबिलिटी आपके पास नहीं है तो आप वो कैनाल्स पे लाखों जो है वो $बिलियन क्यों खर्च कर रहे हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो हम आज सब इसके लिए वो बैठे हुए हैं, सिंध को सिर्फ और सिर्फ कंसर्न इस बात में है कि जब हमारे साथ हमारी जो बहती बहाई मतलब इंडस डेल्टा, लिविंग इंडस डेल्टा, जो कि कई सालों से, हजारों सालों से रेगुलरली बहती हुई आ रही थी, उस कैनाल में अगर आज पानी आ रहा है तो सिर्फ 2 महीने, अगस्त और सितंबर। बाकी आपकी रेगुलरली 9 मंथ्स आपका जो वो डाउन स्ट्रीम है वो खुश्क रहता है। हमें सर ये बताएं कि अगर आप 9 महीने इस हालत में वो कैनाल मतलब हमारा जो रोहिड़ी को कोटली डाउन स्ट्रीम है वो खाली रहता है, तो 80 लाख मिलियन एकड़ पानी आप लेके वो कैसे उसकी लाइफ बहाल रख सकेंगे? हाउ विल यू सस्टेन द डाउन स्ट्रीम जो एक फ्लोज हैं कोटड़ी के, वो कैसे सस्टेन करेंगे? जब 2 कालाबाग डैम जितना पानी आप निकालेंगे तो कैसा जो है वो आप उसकी जो लाइफ है वो सस्टेन कर सकेंगे? आखिरी सवाल हमारा सबका, सब ऐवान जो है ना, वो सिर्फ ये आखिरी क्वेश्चन हमारा वो ये है, जाहिर सी बात है आपके लिए तो पानी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडस डेल्टा में बहता हुआ जो है वो एक लिविंग आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप हमें ये जस्टिफाई कर दें कि अगर ये, क्योंकि आपके इरादों के हिसाब से लगता है कि अगर आपने 80 मिलियन मतलब 8 मिलियन एकड़ पानी रोक लिया तो हमारा एक बड़ा इंसानी अलमिया जन्म लेगा, किंजर और इनसे लेके बाकी जुड़ी जो छोटी छोटी लेक्स हैं ठट्टा में और क्रीक्स, हमारी 17 में से 2 क्रीक्स बची हैं, वो भी आप खुश कर दें। ठीक है, क्या करें, हम बेबस लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, हम बेचारे सिंधी देखें, आप बेचारे मतलब हम, मुझे ये बताएं उस इंसानी अलमिया क्या और उस मास डिस्प्लेसमेंट का। आपको मैं बता दूं 8 अजला सिंध के मुतासर होंगे, 8 से 10 अजला, और उसमें जो मास डिस्प्लेसमेंट होगी वो तकरीबन जो है वो 50 से 60 लाख लोग जो है वो मास डिस्प्लेसमेंट में जाएंगे। उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमें इन मासूम सवालों का जवाब दे दें। हमें कोई न क्रिटिक है न हमें कुछ ये है, ये सिंध, ये ऐवान में बैठे सारे लोग, हम सब एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इनोसेंट पीपल ऑफ द डाउन स्ट्रीम कोटड़ी या इन तरह के जो लोगों के आप सब, हम सब रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ये मासूमाना सवाल हैं हमारे कि हमें ये बताएं कि 2 कालाबाग डैम जितना पानी आप कहां से लाएंगे जब आप ऑलरेडी यू आर रनिंग आउट ऑफ द वाटर। हमें ये बताएं कि आप जो है वो कोटड़ी से नीचे ऑलरेडी 17 क्रीक्स आप में से 15 क्रीक्स सुखा चुके हैं, उसके बाद सिंध को पहले ही जो है वो आप पानी नहीं दे रहे कैनाल्स में, वो कहां से एक्स्ट्रा लाएंगे? हमें ये बताएं कि ये जो चोलिस्तान और डिजर्ट जियो स्ट्रक्चरल जो इनकी फिजिबिलिटी है वो ऑलरेडी दुनिया इसको नाकाम बना चुकी है। राजस्थान का प्रोजेक्ट आपके सामने है, वो फेल हो चुका है, डॉलर्स जो है $बिलियन लगने के बाद भी वहां उस पर नहीं जा रहा। ये पैसा जो है अगर डूब गया तो कौन जिम्मेदार होगा? और सिंध में जो लाखों लोगों का डिस्प्लेसमेंट होगा, दरबदरी होगी और अरल सी की तरह एक नवा मतलब न्यू जो है एक कैलमिटी जो है वो हमें वो होगी, जनरेट होगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो मैंने ये आप लोगों से सवालात जो है रख दिए एंड थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। यही सवाल हैं, यही चीज़ें हैं, हम ये जो है ना ये लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच।